पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या बीजेपी का जो अब की बार 400 पार का नारा है वो आपको सच होता हुआ दिखाई देता है? जय श्री राम। सबसे पहले तो इस देश के महान लोकतंत्र और महान मतदाता को प्रणाम है मेरा। और दूसरी बात, आपके सवाल का सीधा सा एक शब्द में जवाब है नहीं। नहीं के आगे आप बढ़ना चाहेंगे या मैं अगले सवाल की तरफ? 400 सीटें जी नहीं, एक वाक्य और बोल देता हूं कि 400 पार सीटें मेरी गणना में भाजपा या एनडीए किसी की भी नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो आपकी गणना है इसका आधार क्या है? मतलब क्या बातें लेकर आपकी तरफ से ये गणना सामने आई है? जी हाँ, बिल्कुल उचित प्रश्न है आपका। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम लेते हैं इस देश की स्वाधीनता का जो दिन है, दिनांक है 15 अगस्त 1947। उसका मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक, मासांक है, दिन अंक, नंबर ऑफ डे, भारत की आजादी को कौन सा वर्ष चल रहा है। उसके बाद में जो मतगणना का है दिन 4 जून, उसका मूलांक, भाग्यांक है, फिर उसका दिन अंक है, चलित अंक है, वर्षांक है और मासांक है। इसके साथ में इतने अंकों के साथ, और भारत की संसद का कौन सा अंक है, 9 का अंक है, क्योंकि 18वीं संसद है ये। तो इन सब के साथ में जहां प्रत्याशी मिले हैं वहां प्रत्याशियों के अंक काम लेते हैं, और जहां प्रत्याशी नहीं मिलते, जब तक हमारी भविष्यवाणी पूरी होती है, तो वहां पार्टियों के अंक काम लेते हैं। और ये लगभग 1.5 दर्जन अंकों के साथ उनकी हम तुलना करते हैं, और जिस सीट से गणना कर रहे हैं कि प्रत्याशी यहां से लड़ रहे हैं, उस सीट के अंक के साथ में मैचिंग करते हैं, और उस गणना का सारा विश्लेषण करके हम एक परिणाम बनाते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश, लेकिन 2000 यहाँ मैं एक निवेदन कर दूं, जो आप बोलिए। निवेदन ये है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कही, या जो पट्टी चल रही है, बिल्कुल सही बात है। ये अंक ज्योतिष के आधार पर किया गया मेरे द्वारा एक भविष्यवाणी परक आकलन मात्र है। ऐसा कोई दावा नहीं कि परिणाम यही है, लेकिन ये एक आकलन देने का प्रयास है, और इसे इसी रूप में लिया जाना चाहिए। डॉक्टर कुमार गणेश, 2024 में सरकार बनाने का नंबर अंक शास्त्र के मुताबिक किसके पास है? मसलन एनडीए और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं? निसंकोच ये आंकड़ा एनडीए के पास में है, और एनडीए जो है वो 300 से 327 की रेंज में सीटें लाता दिख रहा है। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात करें तो 132 से 159 की रेंज में सीटें ला सकता है। अच्छा, अगर डॉक्टर गणेश मैं अंक ज्योतिष के लिहाज से समझना चाहूं तो चुनाव जीतने में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनके सामने कोई चुनौती पेश आ सकती है, चैलेंजेस हैं उनके सामने? बिल्कुल, सभी पार्टियों के कई दिग्गज हैं जिनके सामने ये खतरा है। जैसे हम बात करें तो कर्नाटक में 3 पूर्व मुख्यमंत्री खतरे में हैं, HD कुमारस्वामी, जगदीश शेट्टार और बासवराज बोम्मई। पश्चिम बंगाल में बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी खतरे में, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद ये खतरे में है। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो सोनिया गांधी हैं, वे खतरे में। सर्बानंद सोनोवाल असम से खतरे में है। धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा ओडिशा में खतरे में है। अखिलेश यादव, संजीव बालियान यूपी में खतरे में। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये बिहार में खतरे में। बिहार में मीसा भारती और रोहिणी आचार्य खतरे में। एक और पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के, चरणजीत चन्नी, ये जालंधर से खतरे में है। सुनेत्रा पवार बारामती से, अजित पवार की एनसीपी, वे खतरे में। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में खतरे में। नकुल नाथ मध्य प्रदेश में खतरे में है। और इसके अलावा सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा राजस्थान से खतरे में है। मनीष तिवारी कांग्रेस चंडीगढ़ से खतरे में है। और नारायण राणे भाजपा महाराष्ट्र, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग यहाँ से ये खतरे में है। इनके अलावा भी कुछ है, पप्पू यादव बिहार से खतरे में है। और अगर देखा जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर यूपी से खतरे में है। अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी ये खतरे में है गाजीपुर से। नबाम टुकी पूर्व मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, वे खतरे में है। और इनके अलावा अगर हम देखें तो हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से, पूर्व दिल्ली सीट है, ये खतरे में है।
यानी कि ये वो हैं जिनके सामने चुनाव जीतने की चुनौती बरकरार है। लेकिन अब इससे ठीक उलट सवाल डॉक्टर कुमार गणेश आपसे पूछती हूं कि अंक ज्योतिष के मुताबिक कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी जीत पक्की आपको नजर आती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत नितिन गडकरी जी जीत रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी जीत रहे हैं, पीयूष गोयल जीत रहे हैं और इनके अलावा स्मृति ईरानी जीत रही हैं। इनके मंत्रिमंडल के गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जीत रहे हैं, ये दोनों। और इनके वरिष्ठ सदस्यों में से अगर देखें तो हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर जम्मू कश्मीर, वे जीत रहे हैं। इनके प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा में, वे जीत रहे हैं। इनके विप्लव कुमार देव मोदी जी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य त्रिपुरा से जीत रहे हैं। हाँ, राजीव चंद्रशेखर खतरे में हैं तिरुवनंतपुरम से। वो आपको खतरे में नजर आते हैं। थरूर वहां से जीत रहे हैं। इनके जहाँ राजीव चंद्रशेखर खतरे में, हमारी भाषा यही है, शेष तो ईश्वर और मतदाता जाने। इनके अलावा राहुल गांधी वायनाड से जीत रहे हैं, लेकिन हमारी गणना में राहुल गांधी रायबरेली से हार रहे हैं। अच्छा डॉक्टर गणेश, ये अंक शास्त्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिल सकती हैं? भाजपा को 58। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले एक सीट का जिक्र और किया, 5 इसके साथी दल ला रहे हैं। जी, बात पूरी कीजिएगा डॉक्टर कुमार गणेश। कुल 63 सीटें एनडीए की। जी हाँ, तो 5 सीटों में 2 आरएलडी ला रहा है, 2 ला रहा है इनका अपना दल सोनेवाल अनुप्रिया सिंह पटेल वाला, और 1 दी है एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर, इनके बेटे वहां डॉक्टर अरविंद राजभर जीत रहे। तो 5 सहयोगियों की और 58 भाजपा की, 63 सीटें, बहुत बड़ा आंकड़ा ये, लगभग पिछले के आसपास है। ये भाजपा यूपी में एनडीए समेत ला रही है। अच्छा, आपसे थोड़ी देर पहले आपने एक सीट का जिक्र किया डॉक्टर कुमार गणेश, तो अंक ज्योतिष के मुताबिक रायबरेली अमेठी सीट पर किस तरीके का रुझान रहेगा? देखिए, रायबरेली में अंक ज्योतिष की गणना ये कह रही है कि एक नजदीकी लड़ाई संभव है। नजदीकी लड़ाई, टाइट फाइट। लेकिन क्या होता है, अंक ज्योतिष की गणना करते हैं, चाहे चुनावी वोटिंग करते हैं, तो टाइट फाइट कितनी हो, जीतेगा तो एक व्यक्ति अवश्य, ऐसा तो नहीं कि दोनों बराबर रह जाए। तो वो जो अंतिम गणना है, चाहे 51, 49 हो, चाहे 55, 45 हो, वो जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ और भाजपा के एनडीए के पक्ष में रायबरेली में। अमेठी में पिछली बार लगभग 50,000 वोटों से जीती थी स्मृति ईरानी जी। इस बार अंक ये कह रहे हैं कि अच्छी खासी जीत फिर भी उन्हें मिलने जा रही है। उनके अंक भारी पड़ रहे हैं एनडीए और भाजपा समेत अमेठी। अच्छा, ये अंक शास्त्र के मुताबिक ही महाराष्ट्र में कौन सी सियासी पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटें पालेगी? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटों की संख्या है वो आ रही है भाजपा के साथ, और वो है 18। और फिर उसके बाद बाकी की इसके सहयोगी दलों में एकनाथ शिंदे की, हाँ वही, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना वो ला रही है 6, और अजित पवार की एनसीपी 2, और एक राष्ट्र समाज पक्ष है आरएसपी, वो ला रही है। तो एनडीए को कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 48 में से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं।